पार्टी के प्रवक्ता है। चौधरी जी, स्वागत आपका। देखिए, कुछ मिला हो ना मिला हो, कांग्रेस को एक चीज जरूर मिल गई। अमेठी और रायबरेली से बम्पर प्रचार हुआ सर। 3 दिन से तो मैं विशेष तौर पर देख रहा हूं कि टीवी मीडिया हो, डिबेट हो, खाली नहीं कर रही सर। उनको जो चाहिए था उनको मिल गया। ऐसा लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के ट्रैप में फंस गई सर। देखिए, मुझे लगता है कि अगर प्रचार से इनको लगता है कि ये अमेठी और रायबरेली का नाम आया है, तो निश्चित रूप से ये जानिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक संदेश है कि कांग्रेस के युवराज अमेठी छोड़कर गए, जो उनकी अपनी सीट थी। यही कांग्रेस के लोग, मुझको लगता है कि पिछले 7 दिनों से कह रहे थे कि इन सीटों पर गांधी परिवार के लोग लड़ेंगे, राहुल जी लड़ेंगी, प्रियंका जी लड़ेंगे। लेकिन हमने जो परिणाम आज देखा है, वो परिणाम ये बता रहा है कि अमेठी में तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपनी हार को स्वीकार कर चुकी है। और रही बची रायबरेली की बात, तो इस दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए, मतलब गांधी कांग्रेस का नुमाइंदा, तो आप कह रहे हैं कि हार स्वीकार कर ली? नहीं, क्योंकि गांधी फैमिली के लोग ही कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये गांधी परिवार की ही सीट है। ये तो यही लोग कहते थे। तो गांधी परिवार की सीट, इसका जो लगातार नारा लगाते थे, आज वहां अगर गांधी परिवार का नुमाइंदा 50% स्थान छोड़ देता है, तो ये निश्चित जानिए कि अमेठी का इतिहास रायबरेली में दोहराया जाने वाला है। और निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली में भी लगातार अपनी बढ़त को बढ़ाया है, निश्चित रूप से पिछली बार आप अमेठी में कोई मुकाबला पाते हैं या नहीं पाते हैं? आप क्या महसूस करते हैं? अब तो निजी सचिव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वहां पे। देखिए, मुझे लगता है कि जहां बड़े नेता की बात हो रही हो, वहां अगर कोई न उतरे, तो निश्चित रूप से जानिए कि अमेठी आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और रायबरेली का भी चुनाव का परिणाम अमेठी के चुनाव परिणाम को दोहराएगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। आप रोज डिबेट में सवाल उठाते थे कि रायबरेली से प्रत्याशी नहीं दिया। आपने भी तो 10 घंटे पहले प्रत्याशी घोषित किया। आप कौन सा उनसे आगे थे? नहीं, हम तो यही इंतजार कर रहे थे ना। और जब हमने देखा कि लगता है कि ये जिस तरह से कांग्रेस की हालात हो गई कि कहीं इनका प्रत्याशी नामांकन वापस ले रहा है, हमको तो ये लगा कि हो सकता है कि कोई प्रत्याशी नामांकन के लिए नहीं आए, उससे पहले नहीं, इनको हराने वाला कैंडिडेट दिया है। सर, आप ही तो कह रहे थे कि पहले देख लें वो किनका है। इसका मतलब उनकी एनओसी चाहिए थी क्या? नहीं, देखिएगा, जिस दिन चुनाव परिणाम होगा ब्रजेश भाई, हम भी बैठेंगे, आप भी बैठेगा। और जब रायबरेली का चुनाव परिणाम आएगा, तो निश्चित रूप से जो मैं कह रहा हूं वो निश्चित रूप से साकार होता हुआ दिखाई देगा। फराज की दुआई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता।